Dear student and viewers, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension HGP. Today we have for you an important topic. As you know that there are two types of an examination. First is written examination and second is oral examination. And here the oral examination is called वाइवा। यानी यहाँ पर जो ओरल एग्जामिनेशन होता है उसी को हम वाइवा यानी मौखिक परीक्षा बोलते हैं। तो रिटन परीक्षा के बाद यानी उसके साथ साथ यहाँ पर मौखिक परीक्षा या ओरल एग्जामिनेशन भी जरूरी होता है। जो आपके फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक यूनिवर्सिटी को लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ को लेते हैं, तो वहाँ पर 100 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो तैयारी करेंगे वो दो स्टेज पर करेंगे। एक हमें होम पर वर्क करना है, घर पर काम करना है। दूसरा हमें काम करना है सेंट्रल लेवल पर, यानी जहाँ पर हमें वाइवा देने के लिए जाना होता है। तो देखने दोनों प्लेसेस पे हमें क्या काम करना होता है। तो इससे पहले हम ये करने से पहले हम आपको एक ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आपके पास टारगेट हो, कोई भी आपको वर्क करना हो, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करना हो या कोई भी करना हो, तो आपको वहाँ पर मैं एक फार्मूला देता हूँ। ये फार्मूला मैंने खुद प्रिपेयर किया है और इसके ऊपर एक वीडियो भी पहले से ही बन चुकी है, इस चैनल के ऊपर है, वो मौजूद है, उसको देख सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, वो 5 पॉइंट पर फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमने इन 5 पॉइंट यानी TPAWR पर वर्क किया तो हमारा जो मकसद है, जो एम्स है, वो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो TPAWR है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो रहेगा T फॉर टारगेट। तो टारगेट हमारा क्या है, इस वक्त आपके सामने टारगेट यही है कि आप जब एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आप वाइवा रूम में जाएं, वहाँ पर सेंटर पर जाएं, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी इफेक्टिव हो, यानी आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो वहाँ पर जो मार्क्स मिले वो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी गेन हो जाए। यानी आपको जो मार्क्स गेन करने हैं वाइवा में, वो आपका टारगेट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमें मार्क्स यहाँ पर मिल जाएं। अगर देखने में ये होता है कि आप जब यहाँ पर एग्जामिनेशन देने जाते हैं, वाइवा के लिए जाते हैं, रिटन एग्जाम के ये ओरल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो आपके माइंड में एक जिज्ञासा होती है या एक डर सा बना रहता है, एक उत्सुकता होती है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें कैसे उसका उत्तर करना है, कैसे उसका आंसर करना है, रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही रिलैक्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर जाना है और जो एग्जामिनर होते हैं उनके सवालों के आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर आंसर देंगे और सभी बातों को सही तरह से समझकर उत्तर देंगे यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन हो सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको 70% और इसके आसपास में नॉर्मली आप यहाँ पर इतने मार्क्स ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो इससे पहले जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही थी। ये भी यहाँ पर एक इसके ऊपर भी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा टारगेट है, जो हमारा पूरा जाता है कि हमारा टारगेट इस वक्त ये होता है कि हमें अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिले। अब दूसरा हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा P यानी प्लानिंग, योजना। तो देखिए कोई भी काम करना होता है तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, यानी हमें काम क्या का काम करना है, यानी हमें करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, जब वाइवा के लिए आप जाएंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट फाइल होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही हाथ हिलाते हुए वहाँ पर एग्जामिनेशन या वाइवा सेंटर पर पहुँच जाएँ, ऐसा नहीं है। तो एक फ़ाइल लें, आप एक फ़ाइल परचेज कर सकते हैं। उस फाइल में आप क्या कर रहे हैं, उस फाइल में आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर्स की जो मार्कशीट हो सकती है या जो कुछ और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। एक ब्लैंक पेपर भी आप उसमें रख सकते हैं। वाइवा में कुछ क्वेश्चन आंसर एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लानिंग में और क्या करना, आपको वाइवा की डेट एंड टाइम को कंफर्म करना है कि ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। तो वाइवा की डेट और टाइम आपको कैसे कंफर्म हो गया, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं कि क्या डेट है, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी यूनिवर्सिटी निकालती है या कॉलेज निकालते हैं कि हमारे यहाँ पर इस सब्जेक्ट का इस दिन वाइवा है और ये सब है। तो ये आपको यहाँ पर प्लानिंग में लेना है। उसके बाद कन्वेंस का टाइप आपको सिलेक्शन करना, आप अपने घर से, होम से, और अपने जो आपका वाइवा सेंटर है वहाँ पर आप कैसे जाएंगे, क्या आपका कन्वेंस रहेगा, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये भी आपको पहले से प्लानिंग कर लेना। उसके बाद
आपकी जो ड्रेस कोड है, जो यूनिफॉर्म होती है, उसको भी आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी यूनिफॉर्म वहाँ पर पहन के जाना है। उसके बाद सब्जेक्ट रिवीजन, और एक और पॉइंट यहाँ पर है प्लानिंग में आएगा कि आपको जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एमए एजुकेशन का वाइवा देने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि थ्योरी एग्जाम आप दे चुके होते हैं, रिटन एग्जाम दे चुके होते हैं, अब आपके सामने वाइवा होता है तो आप उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। जो मेन पॉइंट होते हैं वहाँ पर उनको आप स्टडी करें, ताकि आपके एग्जाम में, वाइवा में आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट निकल कर आता है डियर स्टूडेंट, वो है हमारा A4 यहाँ पर रहेगा अरेंजमेंट। यानी अरेंजमेंट क्या होता है, यानी अभी हमने टारगेट हमारे सामने है, प्लानिंग कर चुके हैं हम, लेकिन अब अरेंजमेंट भी होता है। खाली प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मार्केट में जाकर एक फ़ाइल परचेज करनी है। एक फ़ाइल परचेज करने के बाद उसके बाद हमारे जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी कराएंगे, और फाइल कंप्लीट लेने के बाद आप उसके बाद कुछ और भी चीज़ यहाँ पर लेंगे जो साथ में आपको लेके जाना। जितने भी आपका ज्योमेट्री है, पेन पेंसिल, ये भी आप साथ में रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ वहाँ पर कर सकें। इसके अलावा आप अपनी एक पानी के लिए, वाटर बोतल ज़रूर ले लें, और मौसम को देखते हुए एक अम्ब्रेला यानी छाता भी अपने साथ रख सकते हैं। और अगर मेरी एक यहाँ पर एक सजेशन है आपके लिए, एक सुझाव हो, अगर यहाँ पर आप के लिए पॉसिबल हो तो वाइवा से एक दिन पहले आप सेंटर पर जाकर कंफर्म करें, यानी इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अ पर्सन विद, यानी एक आदमी आप साथ में ले सकते हैं। जैसे आप मान लिया छोटे क्या नाम दूर पर जाना है, या आपकी तबीयत सही नहीं है और आपको वाइवा के लिए जाना है, तो आप एक साथ में किसी भाई को या किसी को ले सकते हैं, साथ में अपने दोस्त को ले सकते हैं। इसी तरह अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो अपने पापा या ब्रदर्स को साथ में लेकर यहाँ पर जा सकते हैं, ताकि आराम से पहुँच जाएँ। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर 3 पॉइंट हो जाते हैं, टारगेट हो जाता है हमारा, प्लानिंग हो जाती है, और अरेंजमेंट भी हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट निकल कर आता है वो है W, यानी W4 यहाँ पर रहेगा वर्किंग। अब हमें वर्क करना है। अभी हमारा सारा अरेंजमेंट हो चुका है, अभी हमने मेन वर्क नहीं किया, अब हमारा वर्क यहाँ से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइवा के लिए वर्किंग में कि हम अपना जो भी सब्जेक्ट हमारा है, मिसाल के तौर पर अगर हमारा सब्जेक्ट है एमए में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम उसके जितने भी हमारे पेपर्स हैं, 4 पेपर्स होते हैं आपके मेन इसमें, तो 4 पेपर्स की आप क्या करेंगे, उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं, या कुछ उसमें जो दार्शनिक हैं, या कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, वो इंडियन भी हो सकते हैं और फॉरेनर भी, तो 5-5 ले लें आप। 5 विदेशी और 5 भारतीय जो शिक्षाविद होते हैं, उनके नाम आप यहाँ जरूर याद करें, और उनसे संबंधित कुछ पॉइंट भी यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप मान लिया आपका जिस दिन आपका वाइवा होगा उस दिन आप सुबह उठेंगे तो अपने फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद, नहाने के बाद आप अपना क्या करें, अपनी ड्रेस जो यूनिफॉर्म है उसको आप वेयर करेंगे, उस ड्रेस को पहनेंगे, और ड्रेस को पहनने के बाद आप थोड़ा सा हल्का सा फूड भी लेंगे। यानी देखने में आता है कभी कभी आप क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे या वाइवा सेंटर पर खाली पेट चले जाते हैं, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ आप हल्का सा एक खाना यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आपके जो यूनिफॉर्म के साथ आपकी जो शूज़ हैं, अगर आपकी पॉलिश नहीं है तो पॉलिश की होनी चाहिए, तो पॉलिश या उसकी लैस बहुत ही अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, तो आप इनको जाकर वहाँ लेकर जाएंगे तो अच्छा वहाँ पर इफेक्ट होगा। टेक फाइल एंड पेन एक्स्ट्रा। अब आपकी जो पेन है और जो फाइल है, जो ज्योमेट्री का सामान आपने परचेज किया था, उसको भी आप अरेंज करें और उसको साथ में ले लें। स्टैंड अ फ्यू मिनट एट द डोर एंड थिंक समथिंग। जब जैसे आप घर से चलेंगे तो घर से चलने के बाद अपना जो आपके घर का जो डोर होता है, दरवाजा होता है, आप थोड़ी देर वहाँ पर रुक सकते हैं, यानी 1 या 2 मिनट के लिए आप वहाँ पर रुक सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, यानी थोड़ा अपने आप को एक रिलीफ महसूस करें, और मम्मी पापा से या घर में जो भी बड़े होते हैं उनसे एक तरह से आशीर्वाद ले सकते हैं कि हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छी यहाँ पर तरह से जाए। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि आप एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लें हल्का सा, और उसमें नमक रखें, साल्ट लें और उसको चबाएं, तो मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और चलते समय अपने मम्मी पापा या घर में जो भी बड़े हैं या छोटे जो भी हैं उनको आप सैल्यूट करें, नमस्कार करें, सलाम करें, या ये आपको बहुत ही यहाँ पर आपको मैनर में लाएगा, आपका ये डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को यहाँ पर दर्शाता है।
उसके बाद आप अपने जिसके साथ आपको जाना है, या आपको सिंगल अकेले जाना है, या अपने घर के किसी कैंडिडेट के बंदे के साथ जाना है, तो उसको साथ लेकर आप लीव फॉर सेंटर यानी सेंटर के लिए आप घर से निकलें। अरेंज योर व्हीकल एट प्रॉपर प्लेस। उसके बाद जब आप वहाँ पर एग्जामिनर सेंटर पर पहुँचे तो अपना जो व्हीकल है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो उसको एक वहाँ पर जो इसके लिए प्रॉपर वहाँ पर स्टैंड या पार्किंग बनी होगी वहाँ पर उसको पार्क करें। ऐसे नहीं कि आप रास्ते में ये सड़क पर बीच में छोड़ दें उसको, तो ये आपका अच्छा यहाँ पर इफेक्ट नहीं। देखिए, आप वाइवा देने के लिए जा रहे हैं और आप एक अच्छा एक समाज की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देंगे फ्यूचर में चलकर, तो आपको हर स्टेज पर, हर पॉइंट पर अपनी यहाँ पर एक पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन को यहाँ पर शो करना होगा। उसके बाद जैसे आप गेट एंट्री करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको नोटिस बोर्ड पर एक वहाँ पर नोटिस लिखा होता है। वहाँ पर ये लिखा होता है कि आपका वाइवा किस सब्जेक्ट का किस रूम में और किस समय वहाँ पर लिया जाएगा। ये सब वहाँ पर इसको नोटिस बोर्ड पर वहाँ पर शो किया रहता है, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ से जब आप वाइवा रूम में जाएं तो एक लाइन में चलें। ऐसा नहीं कि आप तितर बितर होकर चलें, इधर उधर देखते चलें, तो वहाँ बिल्कुल सीधी लाइन में जाएं और आपका टारगेट रहना चाहिए कि हम ये मान कर चलें कि आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, एक जॉब के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये अगर माइंड में रहेगा तो आप पूरी तरह से, और आपको सभी लोग देख रहे हैं, ये भी आप माइंड में रखें, तो इसलिए आप वहाँ पर सीधी लाइन में चलें और सही से वहाँ पर पहुँचें। जब आप वहाँ पर एक रूम होता है अलग से, वहाँ पर सबको बिठा देता है, अटेंडेंस वगैरह होती है, वहाँ पर शीट भरी जाती है। उसके बाद एक एक करके या दो या तीन के ग्रुप में आपको वाइवा रूम में एग्जामिनर के पास में वहाँ पर जाने के लिए कहा जाता है। जब आप एग्जामिनर रूम में वहाँ पर जाएं तो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को एक रिलैक्स महसूस कराएं, यानी एकदम घबराएं नहीं, बिल्कुल हंसमुख, आपके चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान भी होनी चाहिए। तो जब आप एंटर करें तो वहाँ पर सैल्यूटेशन जो भी होता है, मैं कम इन सर या मैं कम इन मैम, वहाँ पर जरूर यूज करें। और जब वहाँ पर जाएं तो आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बैठने के लिए कहा जाए तो आप विदाउट परमिशन ना बैठे, परमिशन मिलने के बाद ही वहाँ पर अपनी सीट को आप लें और वहाँ पर बैठें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट हो जाते हैं। टारगेट हो जाता है हमारा, प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद अरेंजमेंट हो जाता है और हमारी वर्किंग। उसके बाद हमारा बचता है आर। लास्ट आर है, यानी ये रिवीजन और रिजल्ट का होता है। तो ये आपका पूरा रिवीजन होता है, रिजल्ट यानी अब आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ अभी आप वाइवा रूम में आपने एंट्री की है तो वहाँ पर एग्जामिनर के सामने आप बैठे हैं, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन आंसर मेन यहाँ पर निकल कर आते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो आपको आपका इंट्रोडक्शन मांग सकते हैं, यानी वो कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना नाम बताइए। तो आपको वहाँ पर अपना नाम वहाँ पर बताना होगा और वहाँ पर आपको आपके कॉलेज का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप अपने कॉलेज का नाम भी वहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट पूछता है आपकी सब्जेक्ट के कौन कौन से पेपर हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा कि मान लिया आपका फॉर एग्जांपल आपकी एमए एजुकेशन से कर रहे हैं, तो वहाँ पर 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर के आपको वहाँ पर नाम पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि चारों पेपर के हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कहा था कि डिस्टेंस, मान लिया डिस्टेंस एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, तो इसकी स्पेलिंग बताइए। तो आप जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं उनको पहले से आप राइट कर लें एक पेपर पर, नोट बनाएं और उसमें नोट्स में चारों पेपर के नेम हिंदी और इंग्लिश में विद स्पेलिंग आप लिखें और उनको अच्छी तरह से माइंड में बिठाएं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी भारतीय और विदेशी जो दार्शनिक हैं या एजुकेशनिस्ट हैं या राइटर हैं उनके 5 के नाम बताइए। और उसके बाद इसके अलावा और ये भी पूछा जाता है कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, यानी आपको इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है या कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। तो इसके बारे में भी आप अपनी तैयारी पहले से ही प्रिपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर सामने आता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट चुना है, क्यों चुना है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, यानी आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं, यानी सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। आप प्राइवेट जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। तो इस बारे में भी आपका वो एग्जामिनर व्यू जानना चाहता है। यानी वाइवा क्या, यानी आपका एक इंटरव्यू की तरह होता है, एक आपका व्यू जानना चाहते हैं। आपकी कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसे वहाँ पर डिस्कस करते हैं, बात कैसे करते हैं, कितनी आप बोल पाते हैं, कहीं आप हिचकिचाते नहीं है, हेजिटेशन तो आपके अंदर नहीं है। तो ये सब वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर वहाँ पर एग्जामिनर का फोकस होता है। तो
इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपसे आपकी हॉबी क्या है, आपकी शौक के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, और कभी कभी पूछा जाता है कि आपकी यहाँ पर कमजोरी क्या है, यानी आपका लूज पॉइंट क्या है, यहाँ पर इसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह जीके से निकल कर आता है कि आप एजुकेशन से अगर रिलेटेड हैं तो ये बताइए कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और आपके स्टेट जो भी आपका स्टेट है उसके स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर कौन है। तो इसका नाम, आप दोनों के नाम यहाँ पर जरूर याद करें। और एक यहाँ पर क्वेश्चन और होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, और वहाँ पर वाइस चांसलर कौन है। देखिए जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, जाके CCS यूनिवर्सिटी है, CSJM यूनिवर्सिटी है, DU FBU जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, वही वहाँ के चांसलर होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो VC होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में बैठते हैं। उसके बाद आपका जो वाइवा हो जाता है तो आपसे वहाँ से आप फिर विदाई लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं, तो बहुत ही विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आप वहाँ से निकलें और थोड़ी सी मुस्कान रखें ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि भाई ये घबरा गए हैं। तो एकदम बहुत ही अच्छी तरह से आप बाहर निकलें और अपनी जो व्हीकल है उसको लें और सीधे घर के लिए वहाँ पर आप पहुँच जाएँ। तो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने ये पूरा वाइवा की एक प्रोसीजर बताई है। मैं समझता हूँ कि आप इस तरह से अगर प्रिपेयर करें, और ये आपको वाइवा खाली यहाँ एग्जाम में मार्क्स नहीं दिलाएगा, यहाँ तो मार्क्स दिलाएगा ही आपको, लेकिन इसके अलावा जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ये एक प्रैक्टिस होगी, ये आदत पड़ जाएगी कि हमें वहाँ पर किस तरह से हैंडल करना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस पूरे आज के लेक्चर में अगर कुछ कहना है, कुछ आपका कोई क्वेरीज है, आप उसको दे सकते हैं। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।